Hi everyone, my name is Shrikant Nema and welcome to all on our YouTube channel Legal Age by Top Rankers। तो जैसा बेटा आप लोग की डिमांड थी कि क्वांट की एक सीरीज को हम स्टार्ट करें, तो फाइनली आज से हम सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे। मतलब सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हम पहले रखेंगे। जैसे आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ परसेंटेज। आई नो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर कि परसेंटेज का बेसिक तो हमें आता है, बट फिर भी है ना, जिन बच्चों को बेसिक में प्रॉब्लम है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जिन बच्चों को परसेंटेज आता है बट कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है, कई बार क्लियरिटी नहीं होती है कि सर हमें करना क्या है, कई बार हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, कई बार हमें नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है, कब क्या प्रॉपर सिस्टम लगता है वो भी आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो जिन बच्चों को परसेंटेज में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से गाइडलाइन मिलने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। परसेंटेज जो है बेटा वो दो वर्ड से बना है, एक होता है पर, दूसरा होता है सेंटेज। तो जब हम पर की बात करते हैं तो पर का मतलब क्या होता है, ईच होता है, एवरी होता है। ईच क्या, नंबर की बात करें है ना, किसी पर्सन की इनकम की बात करें, इलेक्शन में नंबर ऑफ वोट की बात करें, सिटी की पॉपुलेशन की बात करें, किसी भी चीज की जब हम बात करते हैं, फिलहाल हम बात कर रहे हैं नंबर की। तो सेंटेज का मतलब क्या होगा, पर का मतलब ईच हो गया, सेंटेज का मतलब होता है 100। सेंचुरी आपने वर्ड सुना है, सेंचुरी मतलब 100 होता है ना, बेसी। सेंटेज का मतलब हो गया 100। इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया का ईच नंबर, कोई भी नंबर हो सर, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। हम नंबर छोटा लें बड़ा लें, किसी भी नंबर की बात करें, हर नंबर, एवरी नंबर, ईच नंबर अपने आप में क्या होता है बेटा, 100% होता है। इसका मतलब हर नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं, सर हर नंबर के 100 पार्ट्स होते हैं। और जो भी परसेंटेज हम निकालते हैं, जैसे मैंने 13% निकाला, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि सर हमें 13 पार्ट निकालना है आउट ऑफ 100। यदि हमने सर 1% निकाला, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि हमने 1 पार्ट निकाला है कितने में से, आउट ऑफ 100 में से। तो ये हमने परसेंटेज का मीनिंग जाना। अब परसेंटेज फाइंड करने के देखें तो बहुत सारे तरीके हैं, मेनली होते हैं दो तरीके। एक होता है कि हम पूरा पूरा लिख के निकालें, रिटर्न में निकालें, और दूसरा हम ओरली निकालें। तो रिटर्न में कैसे निकालते हैं, पहले उसको देख लेते हैं। रिटर्न वाला तरीका ये होता है, फाइंड 35% ऑफ 1800। आज तक हम इसको इस तरीके से लिखते थे, 35 अपॉन में 100 इंटू 1800। मगर मैं क्या बोलूंगा बेटा, आप इसको ऐसा ना लिख के आप ऐसा लिखना सीखो कि 1800 जो है इसे ऊपर लिखा, अपॉन में 100% लिखा, इंटू 35 किया। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये कंसेप्ट आपको हमेशा अप्लाई करना है। इसको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है कि जो भी वैल्यू है, जो भी नंबर है, जो भी डाटा है, उसे ऊपर लिखिए और उसी वैल्यू का परसेंटेज नीचे लिख दो। और यहां हम मल्टीपल करेंगे हमेशा किसका, जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो नंबर हमको दिया था वो 1800 दिया था। और दुनिया का हर नंबर, अभी हमने बताया, हर नंबर होता है बेटा कितना परसेंट, 100%। तो ये जो 1800 है ये अपने आप में 100% है, तो इसके नीचे 100 लिख दिया। और यदि मुझे 35% निकालना है तो 35 का मल्टीपल कर दिया। ये कंसेप्ट को कम से कम 3-4 बार बोलिएगा, अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से यूज करिएगा, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब ये परसेंटेज से परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है, जीरो से जीरो कट जाता है। तो 18 में इंटू करना है मुझे किसका, 35 का। हमने 35 का डबल किया, 18 का हाफ किया, 9 से 7 कितना होता है, 630। तो इसका आंसर देखिए 630 आया। इस तरीके से हमने परसेंट को कायदा, पूरा बकायदा लिख के निकाला। ठीक है, वैल्यू को ऊपर लिखना है, परसेंटेज को नीचे लिखना है, और जो हमसे पूछा है उसका मल्टीपल करना है। मगर दूसरा तरीका होता है कौन सा वाला बेटा, ओरल वाला, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखिएगा, तब जाके चीजें अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएंगी और फिर आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो जब हम परसेंटेज को ओरल निकालते हैं, तो सपोज एक नंबर मैंने लिखा 3489। तो दुनिया का हर नंबर क्या होता है बेटा, 100% होता है। परसेंटेज ओरल यदि आप निकालोगे ना, और ये आपको लगेगा सर हम कैसे निकाल पाएंगे, तो इसके लिए बेटा प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ओरल निकालने का कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएगा। तो हर नंबर अपने आप में 100% है। यदि किसी भी नंबर का आपसे बोला है 10% निकालना है, तो क्या करते हैं हम, जो भी नंबर है उसमें पीछे का एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। यदि मुझे निकालना है 1%, तो जो भी नंबर है उसमें पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगाते हैं। और यदि मुझे 0.1% निकालना है, तो जो भी नंबर हमें गिवन है ना, इसमें पीछे से 3 डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगाएंगे। और जब ये सारा परसेंट निकालना आप सीख जाओगे, 10%, 1%, 0.1%, तो इसकी हेल्प से बेटा बहुत सारा परसेंट और निकल जाएगा। इसको बोलते हैं परसेंट ब्रेक करके निकालना। जैसे यदि 21 निकालना है तो आप 20 + 1 करके निकाल लो।
10% निकाल लिया, उसका डबल 21% ऐड कर लो, है ना। और ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि इसको हम कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। चलो बढ़ते हैं आगे। अगली बात है कि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट लॉस का, परसेंटेज का, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने के बेटा एक नहीं दो नहीं, हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम एक्स वाला जो तरीका है उसको अवॉइड करें, है ना। तो पहला तरीका है, जैसे हर नंबर 100% होता है ना, वैसी हर चीज 100% है। चाहे पर्सन की इनकम की बात हो, या फिर नंबर की बात हो, इलेक्शन में वोट की बात हो, सिटी की पॉपुलेशन की बात हो, हर चीज अपने आप पे 100 है। 100% मानना बेस्ट कब होता है, जब हमें क्वेश्चन में जो डाटा दिया है ना वो इंटीजर्स में दिया है। इंटीजर्स का मतलब होल नंबर में दिया है, जैसे 10 है, 25 है, 37 है। तो जब इंटीजर्स में डाटा है तो 100 इज अ बेस्ट अप्रोच। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन को स्टार्ट करने के हमारे पास ऑप्शन होते हैं तीन। पहला है 100%। दूसरा ऑप्शन होता है कि जब हमें डाटा, परसेंटेज का डाटा डेसिमल में दिख रहा है बेटा, पॉइंट में दिख रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहां पर हम अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन मेथड। इसी को हम कई बार रेशो मेथड भी बोलते हैं, इसी को यूनिट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इसको हम फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं। और तीसरा तरीका क्वेश्चन को स्टार्ट करने का भी होता है, वो होता है एक्चुअल वैल्यू। कई बार क्वेश्चन में होगा क्या, कि हमें जिस बारे में बोला है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो डाटा दिया है। तो जब हमें एक्चुअल वैल्यू देगा तो हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को थोड़ा सा हम आगे और समझेंगे, पहले एक्चुअल वैल्यू का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 20% इफ द ओरिजिनल प्राइस इज 400, है ना। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द फाइनल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का प्राइस है बेटा, मुझे सब बच्चे बताएंगे, क्या वो मुझे गिवन है कि लेट करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर प्रोडक्ट का प्राइस तो दिया है 400, तो हम कुछ भी बेटा लेट नहीं करेंगे, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब प्राइस बताइए कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, सर 20%। तो 400 का 20% जब आप निकालते हैं तो 10% 40 है, 20% 80 हो जाएगा। और इंक्रीज का मतलब 400 में 80 ऐड कर दो, तो हमारा जो फाइनल प्राइस होगा वो 480 होगा, जो ऑप्शन नंबर हमको डी में दिख रहा है। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, जिससे हमने एक्चुअल वैल्यू से क्वेश्चन सॉल्व किया। अब दो मेथड और थे, एक परसेंट वाला, एक फ्रैक्शन वाला। एक्चुअल वैल्यू वाला जो रास्ता है, ये तभी ओपन होगा बेटा जब एक्चुअल वैल्यू देगा। मगर ऐसे क्वेश्चन कम होते हैं जब हम एक्चुअल वैल्यू देता है। तो फिर हमारे पास मैक्सिमम 90% दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम 100% करें, या फ्रिक्शन वाला मेथड पे जाएं। तो यहाँ पे दोनों का रिलेशन पहले हम समझते हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से। क्या रिलेशन होता है सर बेटा, कि जो हमारा डाटा 100% है, जो डाटा हमारा 100% होता है ना, उसी 100% का जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है बेटा, वो हमेशा होता है 1। कैसे आता है, ये बात समझिएगा कि जब भी आपको परसेंट को कन्वर्ट करना है फ्रिक्शन में, तो 100 को तो 100 लिखा, ये परसेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। ठीक है। तो 100/100 हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर बना जाएगा। फिर समझिए, जैसे कहीं लिखा है 25%, और मैंने बोला कि 25% को मुझे फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या सीखा, कि हम 25 तो 25 लिखेंगे, और परसेंट की जगह बेटा क्या लिखेंगे, 1/100। तो ये हो गया 25/100। और 25/100 को जब शॉर्ट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो परसेंटेज से जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां तो 100% मान के सॉल्व कर लेंगे, मगर जब उस परसेंट को हम ना सॉल्व करके फ्रिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, तो ये रूल जो मैं अब बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। कि जब भी डाटा परसेंटेज में दिया है और आप उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो परसेंट में कितना नंबर है, एक नंबर है, मगर फ्रिक्शन में बेटा दो नंबर है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो फ्रिक्शन मेथड आप अप्लाई करेंगे, तो क्वेश्चन में डाटा तो परसेंट में ही देता है, हमें इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं एक चार्ट दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा। तो 25% का फ्रिक्शन वैल्यू 1/4 होता है, मगर जब आपने परसेंट को फ्रिक्शन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ नंबर एक है, मगर यहाँ तो दो नंबर है। तो बेटा इनके नाम होते हैं, ये जो ऊपर वाला है ना, ये जो ऊपर वाला है, इसको हम हमेशा बोलेंगे गिवन वैल्यू। बहुत अच्छे से समझिएगा, इसको बोलते हैं गिवन वैल्यू। और नीचे वाले को हम बोलते हैं टोटल या फिर बेस वैल्यू। ठीक है, लगभग दोनों सेम है, बस जरा सा माइनस अंतर होता है। बेस का मतलब कोई चीज किस में से निकल रही है। जैसे देखो, इसको गिवन वैल्यू क्यों बोलते हैं, ये क्या लिखा था 25, तो यही 25 बेटा यहाँ आया, और यही यहाँ पे आ गया, मतलब जो हमें गिवन है वही ऊपर बैठा है, और यही शॉर्ट होके वन बन गया। तो ये वन कुछ नहीं है, ये वही है जो आपको गिवन है, जो आपको दिया है, इसलिए इसको बोलते हैं गिवन वैल्यू। और ये जो 25 निकाला, ये किस में से निकाला, 100 में से। और जिस में से हम परसेंटेज निकाल रहे हैं वो होता है बेटा बेस वैल्यू। हमने 25% निकाला आउट ऑफ 100 में से, 100 में से निकाला, मतलब 100 इज अ बेस वैल्यू है, इसलिए इसको बेस वैल्यू बोलते हैं।
25% कितने में से? 100 में से। 100 को टोटल भी बोलते हैं, इसलिए इसको टोटल या फिर ऑब्लिक बेस वैल्यू बोलते हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब एक बात समझिएगा कि जैसे अभी मैंने बोला ना कि 1 हमारा 100% है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगा कि इसको केवल और केवल आप बेटा याद कर लो। 2 बार, 10 बार, 20 बार पढ़ोगे ना और इसका जब क्वेश्चन में यूज करोगे तो ऑटोमेटिक ये माइंड में वैल्यू बैठ जाती है। जैसे ये तो आपने सर बता दिया। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये एलएचएस या आरएचएस है। जो चेंज एलएचएस में वही चेंज आरएचएस में। यहाँ डिवाइड 2 का तो यहाँ भी 2 का डिवाइड, तो 100/2 कितना होगा? 50। ऐसे ही हम कंटिन्यू चल रहे हैं, 3 का, 4 का, 5 का। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में डाटा हमको देता है डेसिमल में, इसलिए हम जो एक्चुअल फ्रिक्शन फॉर्म है ये हमारा एक्चुअल फॉर्म है, मगर जो डेसिमल वाला फॉर्म होता है इसको बोलते हैं अप्रॉक्स फॉर्म। अप्रॉक्स वैल्यू है ये, और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिखेगी, बट हम इसको लिखें या इसको लिखें, दोनों का जो फ्रिक्शन वैल्यू होता है वो 1/3 होता है। ठीक है, बट ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा अप्रॉक्स वैल्यू होता है और ये हमारा एक्यूरेट वैल्यू होता है। और ये चार्ट कहां तक आपको बनाना है बेटा? पूरा 16 तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेली इसको पढ़िएगा, वैल्यू आपको याद हो जाएगी। देखो इस पे बेसिक क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमें डाटा यहाँ पे दिख रहा है 12 होल 1/2, अब मैन स्पेंड्स ₹7,000 पर मंथ एंड सेव 12 1/2%। जैसे ही मैंने परसेंटेज का डाटा दिखा फ्रैक्शन में, तो मेरा दिमाग चलना चाहिए कि मुझे फ्रैक्शन मेथड लगाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सेविंग दी है, कितनी दी है सर? 12 होल 1/2%। और 12 होल 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। सर याद नहीं है तो क्या करेंगे? इसको बेटा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना? 12 2 जा 24 प्लस 1, ये 25/2 आ गया। कई बच्चे यहीं रुक जाते हैं और बोलते हैं लो जी सर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। नहीं बेटा, ये तो सिंप्लीफाई हुआ है। परसेंट की जगह जब तक आप 1/100 नहीं लिखेंगे, है ना, 25 से 1 टाइम, ये 4 टाइम्स, तो ये 1/8 जब तक नहीं आएगा ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा। अब अभी क्या सीखा? ये क्या है? सेविंग। तो ये 1 आपकी सेविंग कहलाएगी। और सेविंग जो है 1 पर्सन सेव करता है 1 कितने में से? आउट ऑफ 8 में से। तो 8 क्या कहलाएगा? टोटल इनकम कहलाएगा। मतलब 8 इज अ टोटल इनकम और सेव करता है 1 यूनिट। अब हमको ये देख लेना है कि क्वेश्चन में कोई ना कोई वैल्यू देगा, या तो टोटल इनकम देगा, या तो सेविंग देगा, या तो स्पेंड देगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है? रुपीस में हमको दिया है स्पेंड। तो आप खुद बताओ, अर्निंग 8 है, उसमें से 1 यूनिट सेविंग है, तो 8 में से 1 क्या किया? माइनस। तो 7 यूनिट सर उसका क्या है? स्पेंड है बेटा, जिसकी वैल्यू हमको 7,000 दी है। तो हम हमेशा 1 यूनिट निकाल ले पहले, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? डिवाइड करके आएगा, जो कि हमारे पास आ जा रहा है 1,000 रुपीज। और जब 1 यूनिट आ जाता है तो हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? हमसे पूछा है मंथली इनकम, जो कि 8 यूनिट है, और 1 यूनिट का वैल्यू दी 1,000 है, तो 8 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 8 इंटू 1,000, डेट इज 8,000। और देखिएगा 8,000 किस ऑप्शन में दिख रहा है बेटा? 8,000 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो फ्रिक्शन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये एग्जाम्पल हमने देखा है। आगे बढ़ते हैं। अब मेन चीज ये है कि जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था तो 3 अप्रोच थी, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया है। 100% वाला, फ्रैक्शन वाला और एक्चुअल वैल्यू वाला। बट जब हम क्वेश्चन का फाइनल आंसर देंगे तो फिर हमें 2 ही अप्रोच अप्लाई करना है। और इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। स्पेशली यही कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर कब क्या होता है हम समझ ही नहीं पाते। तो अच्छे से देखो बेटा ध्यान से। एक्चुअल में कंसेप्ट 2 ही है। आंसर देने के लिए 2 कंसेप्ट रखते हैं। एक हम करते क्या है कि परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं बेटा नंबर में। जब हमें क्वेश्चन में एग्जांपल में आंसर नंबर में दिखा है ना, इसका मतलब परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करना है। और ये बात वही है जो अभी हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, कि जब भी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू को ऊपर लिखो, परसेंटेज को नीचे लिखो, और जो हमसे पूछा है इसका मल्टीपल करो। जो हमें निकालना है उसका मल्टीपल करेंगे। जैसे इनकेस मैंने पूछा आपसे फाइंड 36% ऑफ 2500, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या है, एग्जांपल की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे सर वैल्यू जो है ना वो 2500 है, तो इसको हमने ऊपर लिख दिया। और दुनिया का हर नंबर 100% होता है, तो इसके नीचे हमने 100 लिख दिया। और हमें निकालना क्या है? 36% निकालना है, तो 36 का मल्टीपल कर दिया। ठीक है, इतनी बार। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो आंसर देखो 900 आ गया। ये 900 काय में आया? नंबर में। ये काय में था? परसेंट में। तो क्या हमने परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट किया? हाँ सर बिल्कुल किया। अब दूसरा कंसेप्ट होता है, परसेंटेज में जब हम आंसर दे रहे हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो वैल्यू नंबर में है उसको बेटा हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। कई बार वैल्यू परसेंटेज में होती है, और यदि मुझे परसेंटेज में आंसर देना है, बहुत अच्छे से सुनना, तो नंबर हो या परसेंट हो, हमें यदि आंसर परसेंटेज में देता है तो ये कंसेप्ट लगेगा जो अभी हम सीख रहे हैं।
तो जब नंबर को परसेंट में कन्वर्ट करना है, फिलहाल नंबर बोल रहा हूं मैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो जब हम नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो दो नंबर होंगे, जैसे बेटे कहा कि x इज वॉट परसेंट ऑफ वाई। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे दो नंबर, एक एक्स और एक वाई है। ये एक्स और वाई परसेंटेज में भी हो सकते हैं। तो हम नंबर को परसेंट में तो कन्वर्ट करते ही हैं, बट यदि डाटा परसेंट में है तो बेटा परसेंटेज को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। यही कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे कंपेयर किसका हो रहा है? एक्स का। तो ध्यान से सुनिएगा कि जिसका कंपेयर उसे ऊपर, जिससे 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 कंपेयर रेफरेंस वैल्यू उसे हमेशा लिखते हैं नीचे इंटू 100%। जैसे एग्जाम्पल से बात समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकेंड, ये वाला एग्जाम्पल देखो पहले। जैसे मैंने कहा कि a इज 4 टाइम्स ऑफ b, ये b है बेटा, है ना, ध्यान रखना ये b है। a इज 4 टाइम्स ऑफ b, तो यहाँ पर a हो गया, ये b हो गया। अब a बताओ b का 4 टाइम्स है। हमें ना भी a पता है ना b पता है, तो या तो परसेंट में लेट कर लूं मैं, या फिर रेशो में भी चल सकते हैं। a बस 4 टाइम्स होना चाहिए b का। इट मीन यदि b 1 है तो a कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब वो पूछ क्या रहा है? देखो, जब भी ये पूछेगा व्हाट परसेंट, तो मुझे परसेंटेज में आंसर देना है, तो ये कंसेप्ट बेटा लगाना पड़ेगा कंपैरिजन वाला, है ना। ये आंसर परसेंट में देने के लिए ये वाला कंसेप्ट लगता है। तो क्या पूछ रहा है? देन, सॉरी, पूछ ये रहा है देन बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी। तो बताओ बी का कंपेयर करना है बेटा किससे? ए प्लस बी से। जिसका कंपेयर से ऊपर, जिससे कंपेयर से नीचे। तो बी का वैल्यू बताइए कितना है? 1 है। नीचे ए नहीं बी नहीं, दोनों का सम लिखेंगे। तो दोनों का सम बताओ कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 1 + 5 दैट इज 1 + 4 सॉरी 5 इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए हमारा जो आंसर आया वो आया 20%, जो ऑप्शन नंबर हमको बी में दिख रहा है। क्लियर हो पा रहा है? वेरी गुड बेटा। चलो एक और कंसेप्ट समझिएगा। पहले इसको देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो एक बार। इफ 35% ऑफ अ नंबर इज 112 देन नंबर इज। मुझे आंसर नंबर में देना है, नंबर में। सबसे पहले हम दो चीजें माइंड में बिठा लें, क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है और आंसर लाने के लिए क्या करना है। तो यहां पर सबसे पहले बात हो रही है नंबर के बारे में। क्या मुझे नंबर पता है? नहीं सर, नंबर नहीं पता। तो बेटा नंबर को हमने लेट किया कितना परसेंट? 100%। 100% से सर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज का डाटा बेटा इंटीजर में है। अब नंबर हमारा 100 है। और ये भी ध्यान रखिएगा, पूरे मैथ्स में दुनिया में 100 इज ओनली वन नंबर, देयर परसेंटेज नो चेंज। 100 का जो निकालो, जब निकालो, जितना निकालो उतना ही आता है। तो 35% नंबर की वैल्यू हमको दी है 112। तो 100 का 35% कितना होगा? 35 होगा। और उसकी वैल्यू क्या दी है बेटा? 112 दी है। मैंने आपसे एक बात बोली थी कि दुनिया का हर नंबर 100% होता है, मगर ये जो है ना बेटा, ये होल नंबर नहीं है, ये नंबर का कुछ पार्ट है। और कितना पार्ट है सर? 35% है। तो ये रही हमारी वैल्यू। वैल्यू को लिखते हैं ऊपर, परसेंट को लिखते हैं नीचे, और जो हमें चाहिए उसका मल्टीपल करते हैं। तो वैल्यू जो 112 है, इसके नीचे बताओ क्या जाएगा बेटा? 35%। और हमें पूछा है नंबर, मतलब 100% का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, उसका कुछ पार्ट हमें दिया है, होल पार्ट हमसे पूछा है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है। 5 से 7 टाइम्स हो जा रहा है, 5 से 5 बन जा 5, बचा कितना? 4, मतलब 16 बार। सॉरी 5 से नहीं काटा हमने, 7 से काटा है बेटा। 7 से 5 टाइम्स, 7 बन जा 7 बचा 4, 16 बार, है ना। और 5 से कट जाएगा 20 बार। तो 16 इंटू 20 दैट इज 320। तो देखो 320 काय में आंसर आया, नंबर में आंसर आया। तो जब भी हम नंबर में आंसर दे रहे हैं तो ये वाला कंसेप्ट लगाना है, वैल्यू को ऊपर, परसेंट को नीचे, जो पूछा है मल्टीपल करो। तो 320 इज राइट आंसर। क्लियर हुआ? चलो एक कंसेप्ट और देखिए। अब परसेंटेज में यहाँ पे आंसर देना है, मगर जब परसेंटेज मोर पूछेगा लेस पूछेगा, तो ध्यान से सुनना। बहुत सिंपल सी एक बात बता रहा हूं कि जैसे एक नंबर 40 है, एक नंबर 50 है। ये 40 50 से कितना बड़ा है बेटा? 10 ज्यादा है। ये 50 से 40 कितना कम है? 10 कम है। तो जो डिफरेंस हमको नंबर में बराबर दिखता है वो कभी परसेंट में बराबर नहीं होता। कई बार बच्चा ये गलती करता है, जैसे मैंने कहा ना, ए जो है बी से 20% ज्यादा है। तो यदि बी 100% है तो ए 120 हो जाएगा। और पूछा जो क्वेश्चन में ये जाता है कि बी ए से कितना कम है, तो बच्चा यहाँ पे 20% ही आंसर दे देता है। ये मत करना बेटा, गलत हो जाएगा। मैंने यही बोला भी, परसेंट में उल्टा मीनिंग नहीं निकलता। इस बात को देखो यहां से प्रूफ करते हैं। एक नंबर 40 है, दूसरा नंबर 50 है, कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। मगर मैंने पूछा कितना परसेंट ज्यादा है, तो बेटा 10 ज्यादा है। परसेंट में कन्वर्ट करना है किससे? ज्यादा किससे है? 40 से। तो 10/40 इंटू 100%। ठीक है। जो ये 10 ज्यादा था, मगर यदि मैंने परसेंट में बोला तो ऐसा हमने किया कि 10 ज्यादा है बट 40 से 10/40 इंटू 100%।
जीरो जीरो कट जाएगा, तो बताओ ये कितना परसेंट ज्यादा है? सर ये 25% ज्यादा है। मैंने फिर पूछा ये कितना कम है, तो सर 10 ही कम है। मगर 10 कम किससे है बेटा? 10 कम है सर 50 से। देखो, बात ये हो जाती है कि नंबर तो 10 ही है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, बट 10 का कंपेयर यहाँ पे हो रहा है 40 से, और यहाँ 10 का कंपेयर हो रहा है 50 से। तो बेस बदल जाएगा तो परसेंटेज का वैल्यू भी बदल के आएगा। और इसको सॉल्व जब आप कर रहे हैं तो आंसर देखिए कितना आ गया। सर ये 20% कम है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम परसेंट में लेस मोर बोलते हैं तो सेम आंसर नहीं आता। लेस कितना? 20%। मोर कितना? 25%। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपेयर यहाँ पे बेस बदल रहा है, नंबर दोनों बार सेम है। अब आप थोड़ा सा माइंड में अच्छे से बिठा सकते हो कि जब वो हमसे लेस पूछेगा, तो लेस जब पूछता है बेटा तो बड़ी वैल्यू को हम नीचे लिखते हैं, और मोर पूछेगा तो छोटी वैल्यू को नीचे लिखते हैं, और डिफरेंस तो हमेशा ऊपर आता ही है। एक क्वेश्चन से क्लियरिटी आएगी आपको, देखिएगा। मुकुल्स इनकम इज 10% मोर देन सुनील। तो यहां पर दो पर्सन है, एक मुकुल है और एक सुनील है। अब बताओ, सुनील से मुकुल का इनकम 10% ज्यादा है, मतलब यदि ये 100 है तो ये हो जाएगा 110। जब परसेंट में बोलता है तो 100% मान के ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुकुल का इनकम 10% ज्यादा है सुनील से। पूछा क्या है? हाउ मच लेस सुनील इनकम डेट ऑफ मुकुल। अब एक बात बताओ, कई बच्चे यहाँ पे पता है क्या करते हैं, सर ये 10% ज्यादा है ना, तो ये 10% कम होगा। बिल्कुल 10% कम होगा, बट ये फाइनल आंसर नहीं है बेटा। क्योंकि जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे, ये वैल्यू परसेंटेज में है, और मैंने आपको बोला है कि परसेंट को भी परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 10% लेस है 110 से, 110 से, तो 10 अपॉन में 110 इंटू 100%। ठीक है? ये परसेंट परसेंट कट जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 11। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आंसर जो हमारे पास आएगा वो 9.09% आएगा, जो ऑप्शन नंबर हमको बी में दिख रहा है। तो आई होप जो भी आज हमने डिस्कस किया आपको क्लियर हुआ होगा। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कम से कम बेटा 2-3 बार देखिएगा। जिनको बेसिक में थोड़ी प्रॉब्लम है वो 4 बार देखिएगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से एग्जाम्पल को खुद सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम वन लाइनर सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।